अब भारतीय तुर्की के सभी सामानों का बायकॉट कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए हथियार भेजे, ड्रोन भेजे और उसी ड्रोन से अटैक किया पाकिस्तान ने भारत के ऊपर। जैसे ही पाकिस्तान से हमें सूचना मिली कि भी टर्की ने जो है हथियार और ड्रोन और जो भी मिसाइल वगैरह सब दिया है पाकिस्तान को, ज्वेलरी वहाँ से आती है, चमड़ा आता है और टाइल्स वगैरह आते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और उसे करोड़ों का नुकसान होगा। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के लिए हथियार भेजे, ड्रोन भेजे और उसी ड्रोन से अटैक किया पाकिस्तान ने भारत के ऊपर। वो ड्रोन तो नहीं फूटा, वो हथियार तो नहीं फूटे, लेकिन अब भारत के लोगों का गुस्सा फूट रहा है तुर्की के ऊपर और अब भारतीय तुर्की के सभी सामानों का बायकॉट कर रहे हैं। ऐसे में हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के कैट प्रेसिडेंट के पास, परमानंद जैन जी के पास। इनसे जानेंगे कि क्या क्या चीज़ों का बायकॉट हो रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। किन किन चीज़ों का बायकॉट हो रहा है सर? छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में जैसे सेव एक बहुत ही वहाँ पे अच्छे रेट में मिलता है, क्वालिटी भी ठीक आती है, लेकिन देश के नागरिक और व्यापारी पूरी तरह से सेव का बायकॉट करना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने जितने ऑर्डर थे सब कैंसिल कर दिए हैं। दूसरा, ज्वेलरी वहाँ से आती है, चमड़ा आता है और टाइल्स वगैरह आते हैं, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर में धीरे धीरे जो है पूरी तरह से रोक चालू हो गई है और कुछ समय में ये बाज़ार में भी दिखने लग जाएगा कि भाई तुर्की का जो है सारा सामान बैन हो रहा है। कब से आप लोग बायकॉट करना चालू किए हैं इन सामानों का? ये जैसे ही पाकिस्तान से हमें सूचना मिली कि भी टर्की ने जो है हथियार और ड्रोन और जो भी मिसाइल वगैरह सब दिया है पाकिस्तान को, जैसे ही जो है सबको जानकारी लगी है और चैनलों में भी हमने देखा, न्यूज़ समाचार पत्रों में भी देखा, तो एक देशभक्ति बोलने चाहे जनता का एक जो आवाज़ है, सबके मन में ये आया कि भाई जो इतना गलत काम कर रहा है पाकिस्तान, उग्रवाद को जो बढ़ावा दे रहा है, उग्रवादियों को जो है पनपा रहा है, उसको गलत काम के लिए उसको समर्थन दे रहा है, तो उस देश का जो हमको बायकॉट करना चाहिए, उसका आर्थिक क्षति उसको पहुंचाना चाहिए। तो उसी से संबंधित सोचते हुए जो है ये चीज़ सब चीज़ें जो शुरू की गई। ये बायकॉट जो चल रहा है और अगर ये बायकॉट ऐसा ही चलता रहेगा तो तुर्की जैसे देश को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा? ये ऐसा चलेगा तो अभी तुरंत में तो अचानक में अभी कैलकुलेशन नहीं भी हो पाएगा, लेकिन इससे निश्चित है कि उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और उसे करोड़ों का नुकसान होगा। मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस समय अमेरिका ने जो है परमाणु बम गिराया था जापान के ऊपर में, तो उस समय जापान को बहुत क्षति हुई थी और लाखों लोग जो है उसमें मारे गए थे। और उसके बाद में अमेरिका में जो है संतरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी, तो उसने उसको निर्यात करने का सोचा और उसने जापान में बहुत बड़ी तादाद में जो है संतरे को भेजा और संतरे का रेट भी उसका अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छी थी। लेकिन जब जापान के नागरिकों को, जनता को पता लगा कि भैया ये उस देश का संतरा सामान है जो हमारे देश में बम गिरा के हमारे जो है सही लोगों को, अच्छे लोगों को जो है, हमारे नागरिकों को जो है उसने बहुत मारा है और ख़राब किया है, तो उन्होंने ख़रीदना और उसको खाना बिल्कुल बंद कर दिया। तो उसके साहब एक संतरा वहाँ पे नहीं बिका और पूरे संतरे सड़ के गए और अमेरिका का जो निर्यात नीति थी वो पूरी फेल हो गई। जी, तो ये जो बायकॉट चलेगा ये कब तक जारी रहेगा, ऐसा कोई अंदाजा है क्या? ये बायकॉट अभी शुरुआत हुई है और जब तक एक हमारे पास में कोई रुख नहीं आ जाता कि भाई तुर्की जो है इस मामले में क्या रुख अपना रहा है, हमारा भारत शासन जो है क्या रुख अपना रहा है, जब तक ये सारी चीज़ें एक बार क्लियर नहीं हो जाती है तब तक ये बायकॉट जारी रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो परमानंद जैन जी ने बताया कि वो क्यों बायकॉट कर रहे हैं, पूरा देश तुर्की का क्यों बायकॉट कर रहा है और अगर ये बायकॉट ऐसा ही चलता रहा तो तुर्की का अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो पूरे देश से एक ही आवाज़ उठ रही है कि जिन्होंने भी पाकिस्तान का साथ दिया, आतंकवाद का साथ दिया, हम उसका बायकॉट करेंगे, उनके सामानों को नहीं लेंगे और ना ही वहाँ पर घूमने जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि ये सब कब तक चलता है और इससे तुर्की को कितना बड़ा नुकसान होता है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।